गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट कर लिया, राइट। हम लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग के सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग को जाके समझ में आ चुका होगा कि हम लोग अप ट्रेंड में कैसे हायर हाई एंड हायर लो मार्क करते हैं। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में हम लोग कैसे लोअर हाई एंड लोअर लो मार्क करते हैं। अगर किसी को भी समझने में दिक्कत हुआ हो या फिर किसी को भी मैपिंग करने में दिक्कत आ रही हो, तो प्लीज फ्रेंड्स अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। बिकॉज आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी तभी आप जाके फ्यूचर के टॉपिक्स को और अच्छे से समझ पाइए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के क्लासेस में बताया था कि अप ट्रेंड में हमेशा हम लोग बाई कब करते हैं, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है, राइट। अप ट्रेंड में हम लोग बाई कब करते हैं, बिलो इंड्यूसमेंट एंड अबव हायर लो पॉइंट। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में हम लोग सेलिंग कब करते हैं, अबव इंड्यूसमेंट एंड बिलो लोअर हाई पॉइंट। करेक्ट, इस जोन से हम लोग बाय या सेल करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस जोन में ऐसा हम लोग को क्या दिखता है जिसके बेसिस पे हम लोग बाय या सेल करते हैं। तो उसी को हम लोग आज के क्लास में समझने वाले हैं कि उस जोन में हम लोग को कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टूल्स दिखते हैं, कुछ 4-5 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टूल्स है। उसको हम लोग समझते हैं, उसको यूज करके हम लोग बाय या सेल का ट्रेड लेते हैं। अब वो होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वही चीज हम लोग आज के क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए समझते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टूल्स होता क्या है, कैसे इसको मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब चलते हैं टूल्स पे। पहला टूल समझ रहे हैं, फेयर वैल्यू कैप। ये टूल क्या बोलता है, मान लीजिए आपके सामने तीन कलर का ऐसा एक कैंडल है। ये तीन कैंडल आपके सामने दिख रहा है। ये तीन कैंडल में क्या हुआ है, इसको समझिए। ये है फर्स्ट कैंडल, ये है सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। पहले एफवीजी, एफवीजी आपके सामने दिख रहा होगा। इसी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू कैप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एफवीजी बोलते हैं। अब ये फाइंड आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, तो अगर हम लोग अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, तो अगर अप ट्रेंड में किसी भी तीन कैंडल, यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा होगा, हाँ भाई, तो टॉप पे ऐसे पे टॉप पे आपको ये तीन कैंडल मिल जाएगा यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, थर्ड कैंडल का लो। अगर इन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है, इसको बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इन दोनों के जो बीच में गैप आया, इसको हम लोग बोले फेयर वैल्यू गैप अप ट्रेंड में। इसी का कुछ नाम भी है, बट इसको बीसी बोलता है। गाली नहीं है दोस्त, यहाँ पे ये चीज है इसका, बाई साइड इनएफिशिएंसी एंड सेल साइड इम्बैलेंस, BISI। तो अगर अप ट्रेंड में ऐसा तीन स्ट्रक्चर बनता है, तीन कैंडल बनता है, जिसमें आपका पहला कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप होता है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और सिंस ये अप ट्रेंड में है तो इसको बीसी बोला जाता है। अब हम लोग डाउन ट्रेंड में बात करते हैं। डाउन ट्रेंड में इसको जस्ट उल्टा हो जाता है, सेल साइड इनएफिशिएंसी बाई साइड इम्बैलेंस, तो सीबी बोलते हैं उसको। और दिखता कैसे, ऐसे। इसमें क्या होता है कि इसमें हम मेरा फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल हमेशा तीन कैंडल में ही मिलेगा ये। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो रहा है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो रहा है, तो नीचे में कहीं पे हमको ऐसे मिला तीन कैंडल। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के बीच में गैप है, गैप है, तो इसको हम लोग क्या बोले, फेयर वैल्यू गैप है ये सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है ये। दोनों कैसे दिखेगा एक साथ, ऐसे देखिए। बाई साइड का वैसे दिखेगा ऊपर में और सेल साइड का नीचे में ऐसे दिखेगा। बाई साइड वाली बात करें, मान लें फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल है। फर्स्ट कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो इसको सेकंड कैंडल नहीं मान लीजिएगा, इसको इरेज करना है ना भाई, इनसाइड है तो इसको इरेज कर दीजिएगा। सेकंड कैंडल यही होगा। अब मान लीजिए सेकंड कैंडल के बाद कुछ इसके बाद इनसाइड बन जाता है, तो इसको थर्ड मत मान लीजिएगा, ये तो इनसाइड कैंडल इरेज हो जाएगा, तो थर्ड नेक्स्ट कैंडल मानिएगा जो इनसाइड नहीं हो। ठीक है, वैसे करके आपको 1 2 3 कैंडल फाइंड करना है जो कि इनसाइड कैंडल नहीं हो। ठीक है, ये तीन कैंडल है जो इनसाइड नहीं था, इनसाइड था तो इरेज कर दिए। तो ये तीन कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है, इसका फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो, इन दोनों के बीच में गैप है, तो हम बोले फेयर वैल्यू गैप। क्लियर है। अब जब ये फेयर वैल्यू गैप है और ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, तो यहां से थोड़ा बहुत लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकता है कि प्राइस जब ऊपर से नीचे आके इसमें रिट्रेसमेंट करके यहाँ टैप करेगा तो फिर से ऊपर जाएगा, तो कुछ लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, इनसाइड कैंडल है तो इरेज कर दीजिएगा, यहाँ है तो इरेज कर दीजिएगा। और जब इसके ऊपर टैप करता है तो यहाँ से लोग सोचते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि नीचे जाता है। कब काम करता है नहीं करता है और हम लोग जानेंगे, बट यहाँ से नीचे जा सकता है, ये एक प्रेडिक्शन होता है, क्योंकि ये सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप था। इस फेयर वैल्यू गैप का जो है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे, यहाँ से लेके ये वाला बॉक्स है और ये वाला यहाँ वाला बॉक्स है, राइट, ये वाला बॉक्स है। इस दोनों का जो 50% एरिया है, यहाँ भी 50% एरिया और यहाँ भी 50% एरिया, इसको बोलते हैं सीई।
सीई, चाहे बाई साइड का फेयर वैल्यू गैप हो चाहे सेल साइड का, दोनों के गैप के 50% को क्या बोलते हैं? सीई। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। किसी को अगर जानना है स्पेलिंग तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर इसको सच में इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाना है ना, तो ये जो 50% एरिया है ना, इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए। नीचे आके इसके नीचे विक जा सकता है, विक जा सकता है। यहाँ से अगर नीचे आएगा तो ये रेड कैंडल बना के आएगा, है ना, तो इसके 50% पे विक जा सकता है। ठीक है, बस बॉडी क्लोज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए बॉडी क्लोज नहीं किया, 50% से ऊपर में ही बॉडी क्लोज कर दिया। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ चलो बाय बाय का देख सकते हैं। बट अगर इसके 50% एरिया के नीचे क्लोज कर दिया, यहाँ पे कोई रेड कैंडल आया और इसके नीचे ऐसे क्लोज कर दिया, तब तो ये काम नहीं किया फेयर वैल्यू गैप, कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, यहाँ पे फेल हो गया ये। ठीक है, तो विक जा सकता है, 50 विक जा सकता है 50% से नीचे। हो सकता है विक पूरा नीचे फिल कर दे, हो सकता है विक क्या करे, विक पूरा फिल कर दे, इस टाइप का कुछ बना दे ऐसे। तो विक पूरा फिल किया चलेगा, बॉडी क्लोज नहीं किया ना। बॉडी जो 50% एरिया था उससे ऊपर क्लोज किया ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया ना ऊपर जाके, सिर्फ विक गया ना नीचे में, बाकी तो ऊपर क्लोजिंग किया, नीचे तो किया नहीं 50% एरिया। तो ठीक है, यहाँ से हम बाई का सोच सकते हैं। सेलिंग का बात करें तो कैंडल जो है ऊपर जाए, ऊपर जाए, हो सकता है पूरा फिल कर दे चलेगा, बट क्लोजिंग नीचे देना चाहिए, क्लोजिंग नीचे देना चाहिए। इस 50% नीचे से क्लोजिंग नीचे देना चाहिए। अगर क्लोजिंग मान लो ग्रीन कैंडल का इस टाइप का कुछ हो गया, इस टाइप का, तो भाई 50% से ऊपर में क्लोजिंग दे दिया। अब ये फेयर वैल्यू गैप अच्छा काम नहीं कर रहा, यहाँ से नीचे सेलिंग नहीं जाएगा, मार्केट कम चांसेस है जाए नीचे। बट ये अगर 50% एरिया से रिजेक्ट कर रहा है या पूरा फिल करके क्लोजिंग नहीं दे रहा और नीचे आ जा रहा है यहाँ पे ऐसे, तो हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे सेल में नीचे जा सकता है, क्योंकि 50% एरिया से नीचे क्लोजिंग किया, जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, सीई लेवल है। अब एक चीज थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं सिर्फ। आपको याद होगा हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग में बॉस कब करते थे? ऐसे लेके ऐसे, जब इंड्यूसमेंट ले लेता था उसके बाद जो हाई को ब्रेक करता था तब हम लोग बॉस बोलते थे, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है तो अप ट्रेंड, राइट। ये जब भी हम लोग ब्रेक और स्ट्रक्चर बोलते हैं तो ये कब बोलते हैं हम लोग? जब स्ट्रक्चर मैपिंग का बात करते हैं। ये कब बोलते हैं? जब हम लोग जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं ना, क्लास रखे थे ना स्ट्रक्चर मैपिंग पे। एक दूसरा भी ब्रेक और स्ट्रक्चर होता है सिंपल, अगर ऐसे करके हाई ब्रेक कर दिया है और इस हाई के ऊपर में यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग है तो इसको भी ब्रेक और स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट ये स्ट्रक्चर मैपिंग वाला ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं है। ये नॉर्मल अप ट्रेंड में है तो नॉर्मल ब्रेक और स्ट्रक्चर करते जा रहा है ना, नॉर्मल ब्रेक और स्ट्रक्चर करते जा रहा है। बट क्या हम लोग ट्रेड लेते हैं क्या? नहीं, हम लोग जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता है तब तक नहीं लेते हैं। जब इंड्यूसमेंट ले लेता है उसके बाद पॉज किया तो ये हो गया स्ट्रक्चर मैपिंग वाला ब्रेक और स्ट्रक्चर। क्लियर है? बाकी नॉर्मल भी जब मार्केट ऐसे चलता है तो इसको लोग यही बोलते हैं कि ये ब्रेक और स्ट्रक्चर, ये क्या ऐसे करके ये ब्रेक और स्ट्रक्चर कर रहा है भाई, ये भी ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया, ये भी ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया। बट क्या ये स्ट्रक्चर मैपिंग वाला है? नहीं। क्या इस पे ट्रेड लेना है? नहीं। ट्रेड कब लेना? जब इंड्यूसमेंट ब्रेक करे। उससे पहले सिर्फ इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जा रहा था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर स्ट्रक्चर ऊपर गया तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, अब जाके इंड्यूसमेंट लिया। अब हम लोग बाई का सोचना है, कहीं बाई किए और ये जो क्लोजिंग करेगा ये हुआ स्ट्रक्चर मैपिंग वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? बताइए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये भी बॉस है, ये भी क्या है, यहाँ पे अगर कैंडल क्लोजिंग है, हाँ कैंडल क्लोजिंग दोनों तरफ चाहिए, ध्यान रखिएगा, कैंडल क्लोजिंग हमेशा चाहिए बॉस में। तो यहाँ भी अगर कैंडल क्लोजिंग है तो इसको बोले बॉस, नॉर्मल बॉस है ये क्या है? यहाँ भी अगर कैंडल क्लोजिंग है तो यहाँ क्या बोले? बॉस। ये कौन सा है? नॉर्मल बॉस। ये सब क्या? नॉर्मल बॉस। ये भी क्या है? कैंडल क्लोजिंग है तो नॉर्मल बॉस। पर जब इंड्यूसमेंट ले लिया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके ये बनाया और यहाँ पे जो बॉस किया ये होता है स्ट्रक्चर मैपिंग वाला बॉस, और ये बन जाता है हाइयर लो मेरा, फिर हाइयर लो बन जाता है। बट उससे पहले क्या हाइयर लो मिल रहा था क्या बॉस करने पे? नहीं, तो वो नॉर्मल बॉस था। जब स्ट्रक्चर मैपिंग वाला बॉस करता है तब हमको हाइयर लो मिलता है, इस केस में नहीं मिलता नॉर्मल वाले बॉस में। बट ये भी लोग बॉस ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस से फेयर वैल्यू वाले टॉपिक पे। फेयर वैल्यू गैप हम लोग देखें यहाँ पे, दोनों बाई साइड कैसे दिखता है, सेल साइड कैसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे नाम क्या होता है? बीसीसीबी बता दिए, सी का कॉन्सेप्ट बता दिए, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट वाला, 50% से ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग हो गया तो फिर काम नहीं करेगा, ऊपर की तरफ हो और नीचे सीलिंग वाला हो तो दोनों की तरफ में। ठीक है, प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया, दो फेयर वैल्यू गैप बना दिया और यहाँ तीन फेयर वैल्यू गैप बना दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं स्ट्रक्चर एक ऐसे कर दिए फॉर एग्जाम्पल, ये क्या किया? तो इंड्यूसमेंट हम बना दिया कि इंड्यूसमेंट है, मार्केट आ गया इंड्यूसमेंट के नीचे, आप ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ब्रेक किया, अब कुछ लोग का क्वेश्चन आ गया, यार जोन तो हमको पता है, ये हायर लो पॉइंट है, ये हायर लो पॉइंट है, इसके ऊपर रहना है, इंड्यूसमेंट के नीचे, मतलब कि मोटा मोटी इस जोन में कहीं पे हमको बाई करना है। तो इस पॉइंट पे हम कौन सा यूज करें भाई? नहीं, ये मल्टीपल है, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट और आ जाता है जिसको हम लोग एंटर कराएंगे और पता चलेगा कौन सा फेयर वैल्यू गैप से जाने का ज्यादा चांसेस है मार्केट में। अगर सारा कंडीशन फुलफिल हो गया है तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि हाँ ठीक है, इस पे इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड ले सकते हैं।
उसमें एक कंडीशन क्या है वो हम बताते हैं, और दो दो कंडीशन है उसमें, पहला बता रहे हैं, दो तीन कंडीशन है, पहला कंडीशन बता रहे क्या है कि आप चेक करिए, ये एक नया लो बनाया तो यहां से लेके यहाँ एक नया हाई बनाया है। इस जोन में एक टूल आता है, एक टूल आता है जिसको अभी बताया थोड़ी देर पहले, फिबोनाची करके। उस टूल को एक लो यहाँ मारते हैं और इसको खींचते हैं और यहाँ तक लेके आते हैं। जब खींचते हैं तो हमको एक लेवल मिल जाता है, ये जो लेवल मिला इसका एक लेवल मिल जाता है 50% एरिया। ये क्या मिल जाता है? 50% एरिया। यही होगा ना इसके हाई, इस मार्क करिएगा तो। और अगर नहीं भी किसी को यूज करना टूल तो ऐसे ही आंख से दिख रहा है कि यही मोटा मोटी 50% एरिया आएगा भाई। ये 50% एरिया था, उसी के नीचे ये 60% एरिया होगा। इसी को एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट कॉन्सेप्ट में, जो कि है, जिसको क्या बोलता है, गोल्डन जोन या गोल्डन एरिया, जो भी बोल लीजिए। तो एक बात बताइए, पहले चीज एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहेंगे। कोई चीज अगर आप लोग को बाई करना है तो आप लोग क्या चाहिएगा, महंगा में बाई करें कि सस्ता में बाई? ठीक है, सस्ते में करेंगे, करेक्ट, सस्ते में हम लोग सोचेंगे। हम लोग क्या सोचेंगे? सस्ते में। तो अगर बाई करना है तो हम क्या चाहेंगे, मार्केट को एटलीस्ट 50% जोन जो है फिबोनाची का 50% जोन है, इसके नीचे तो आने दो एटलीस्ट। तो हमको मान लेते हैं इसके नीचे करना है कहीं यहाँ पे। ठीक है, ये, और यहाँ पे दो तीन फेयर वैल्यू गैप है, राइट, ये। और हम फिबोनाची क्या किए, यहाँ से यहाँ तक मार्क किए, तो 50% जोन मेरा यहाँ पे आया, 50% जोन यहाँ पे आया। तुमको इतना तो पता चल गया यार, बाई करना है अगर तो इंड्यूसमेंट के नीचे करना है, इंड्यूसमेंट के नीचे करना है, तो इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो हम फिबोनाची भी लगाए, फिबोनाची भी लगा के हम क्या चेक किए भाई कि यहाँ पे 50% जोन आ रहा है, इसके नीचे। अब फिबोनाची का क्या काम था कि एटलीस्ट उसके नीचे ही हम लोग फेयर वैल्यू गैप से बाइंग का सोचेंगे। एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है। अब देखिए ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट से पहले का है, फेल हो गया। इंड्यूसमेंट के नीचे ये एक फेयर वैल्यू गैप है और ये फेयर वैल्यू गैप है। हम लोग क्या करेंगे, अब फिबोनाची लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और 50% जोन यहाँ पे आएगा। तो अभी आप लोग में से कोई बताया कि सस्ते में बाई करेंगे, तो फिबोनाची का जो ये 50% लेवल आया, इसके नीचे में हम कहीं बाइंग का सोचेंगे। तो पहला वाला फेयर वैल्यू क्यों कट गया? क्योंकि इंड्यूसमेंट से ऊपर में है भाई, तो ये तो ऐसे भी हम नहीं लेंगे भाई, इंड्यूसमेंट से ऊपर है। इंड्यूसमेंट के नीचे फेयर वैल्यू गैप है क्या, हम यहाँ ले सकते थे, बट क्यों नहीं लिए? क्योंकि फिबोनाची की ये 50% से ऊपर में आ रहा है, मतलब महंगा पे हम बाई नहीं करना चाहेंगे, तो हम इस फेयर वैल्यू गैप पे भी बाई नहीं करेंगे, इस पे भी बाई नहीं करेंगे। हम किस पे करेंगे? इस पे करेंगे। अगर इसके बाद यहाँ पे भी एक और फेयर वैल्यू गैप होता, ठीक है, तो यहाँ भी सोच सकते हैं बाई करने के लिए, क्योंकि ये भी 50% से नीचे में है और इंड्यूसमेंट के बाद है। तो ये दोनों में से हम कहीं से बाइंग का सोचते हैं। यहाँ पे एक ही था, ये नहीं था, इसलिए हम यहाँ से बाइंग का सोचे। उससे पहले सब कट गया ऊपर वाला, एक तो इंड्यूसमेंट के कारण कट गया और एक 50% जोन के कारण कट गया। अब पहले कुछ कंडीशन समझ लेते हैं। एक कंडीशन तो ये बताएं 50% जोन वाला, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये जो देख रहे हो वही बोलते हैं कि जो भी प्रीमियम था 50% से ऊपर जो था वो क्या था, फेयर वैल्यू का प्रीमियम वाला फेयर वैल्यू था, उस पर हम लोग बाई नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? डिस्काउंट वाले पे। ठीक है, डिस्काउंट पे कब? अप ट्रेंड है तो, अप ट्रेंड है तो, और अगर मान लो डाउन ट्रेंड है दोस्त, अगर डाउन ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के केस में आप लोग क्या चाहिएगा, सस्ता में बेचना, क्योंकि आपको सेल करना है इस केस में। सस्ता पे बेचना चाहिएगा कि महंगा पे बेचना चाहिएगा? महंगा पे बेचना चाहेंगे, मतलब हम प्रीमियम पे बेचना चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे? प्रीमियम पे बेचना चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे? प्रीमियम पे बेचना चाहेंगे। ये मान लीजिए आइडिया में, तो हम क्या चाहेंगे, मेरे पास दो जोन है, क्या हमको सेल करना है, कभी भी क्या सस्ता पे सेल करिएगा, सेल तो महंगा पे करते हैं, प्रीमियम पे ना। तो प्रीमियम जोन होगा। अब इसका 50%, देखिए इसमें क्या, ये इंड्यूसमेंट हो गया, हाँ भाई। इससे पहले अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ये वाला, तो ये तो काम नहीं करेगा, ये तो फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि इंड्यूसमेंट से पहले है। इंड्यूसमेंट के बाद आपका ये फेयर वैल्यू गैप है और ये फेयर वैल्यू गैप है। बट जब यहाँ से यहाँ मार्क किए तो फिबोनाची 50% ये लेवल आया, तो ये भी कट गया, क्योंकि हम सेल प्रीमियम पे करते हैं, महंगा पे, और ये 50% से नीचे आ रहा है, हम सस्ता पे नहीं सेल करते हैं, हम सस्ता पे बाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम पे ये वाला अच्छा काम करेगा, इस फेयर वैल्यू गैप से हम सेलिंग करेंगे नीचे की तरफ के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट क्या बोलता है, बॉस इज कंपलसरी, बॉस इज कंपलसरी। और यहाँ पे नॉर्मल वाला बॉस का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल वाला बॉस का बात कर रहा है, स्ट्रक्चर मैपिंग वाला नहीं। नॉर्मल बॉस इज कंपलसरी। एग्जाम्पल के लिए क्या, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे इस हाई को ब्रेक कर देगा और इस हाई के ऊपर अगर ऐसे जाके अगर कैंडल क्लोज कर दिया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बताइए, ठीक है, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, ओके, यहाँ से ऊपर तक ऊपर गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो ऊपर गया, इसमें पहला कंडीशन बताया क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा कंडीशन क्या बताया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो पहला कंडीशन देखिए क्या बोल रहा था कि अगर ये प्राइस ऐसे जाके ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, कौन सा, ये वाला ऑर्डर फ्लो। ये देखिए आपको वैलिड पुल बैक वाला कॉन्सेप्ट से याद होगा ना कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, ऊपर ये वैलिड पुल बैक के लो ब्रेक किया, कहाँ तक गया, यहाँ तक, फिर इसका हाई ब्रेक करके वहां कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, तो वन फ्लो जा रहा है, वन फ्लो, वन फ्लो।
तो ये वाला जो वन फ्लो है इसके अंदर में देखिए दो तीन फेयर वैल्यू गैप बना है, वो दिखा रहे हैं जूम करके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है क्या? हाँ भाई, ये वाला जो लेग है जिसमें तीन फेयर वैल्यू गैप बना है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक फिबोनाची मार्क करेंगे, बॉटम, ये बॉटम यहां से लेकर टॉप तक। इस पे देखो 50% मोटा मोटी जोन ये आ रहा है, ये दोनों कट गया क्योंकि 50% से ऊपर में है और ये जोन काम कर रहा है। ये मार्केट यहाँ से क्या इस फेयर वैल्यू गैप से, ये क्या 50% से नीचे था? हाँ भाई, यहाँ से काम करके ऊपर चला गया, हाँ भाई काम किया, फेयर वैल्यू गैप ऊपर चल गया। बट क्या हम लोग बाई करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंड्यूसमेंट से पहले बाई नहीं करते। बट कभी कभी मार्केट ऐसा करता है कि बिना इंड्यूसमेंट लिए ऊपर जाए, बाद में इंड्यूसमेंट ले। जरूरी थोड़ी है, ये थोड़ी बोला है कि अभी इंड्यूसमेंट लेगा दोस्त, ये थोड़ी बोला है। मार्केट नया स्ट्रक्चर भी तो बताए थे कि नए नए स्ट्रक्चर उसके हिसाब से बनाता है, तो जब नया स्ट्रक्चर बनाए तो हम इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करके यहाँ पे ले आएंगे ना। बट काम तो किया ना, यहाँ से इस लेग में, यहाँ से इस लेग में 50% से नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप काम किया, और उसके 50% जो सी लाइन है उससे ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं किया। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पे एक बार लाइक जरूर कर दें। ऑल्सो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, so meet you in the next video. Till then, bye bye, take care.